हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार्निवल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सही पढ़ा आपने कि कितना करंट सफिशिएंट होगा हमें डाई होने के लिए, कौन कौन से फैक्टर रहेंगे जो करंट को अपोज करेंगे, ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है। ये सब क्वेश्चन के आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर होंगे ह्यूमन बॉडी, रेजिस्टेंस और करंट के रिलेटेड। इस वीडियो में हम बेसिक से जानेंगे, देखते रहेंगे पूरा वीडियो, स्किप मत कीजिए। कुछ ना कुछ तो नॉलेज आपको ज़रूर मिलेगा। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहले तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं। आखिर रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे डिपेंड करता है। सबको तो मालूम है कि रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। इसमें रो जो है वो जो फैक्टर है वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, और लेंथ एल इक्वल टू लेंथ रहेगी, ए इक्वल टू एरिया रहेगा। अब हमारी बॉडी की बात करेंगे। हमारी बॉडी भी एक मटेरियल से बनी हुई है, ऑर्गन से बनी है, इसलिए रेजिस्टेंस हमारे बॉडी के पार्ट पे भी डिपेंड करेगा। कौन से पार्ट बॉडी का, यानी कि हमारे ब्लड का रेजिस्टेंस क्या होगा, बोन का रेजिस्टेंस क्या होगा, स्किन का रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर हम फैट रहेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या कम होगा, अगर हम दुबले होंगे तो हमारा रेजिस्टेंस कम होगा या ज़्यादा होगा, ये भी देखेंगे। तो देखते हैं कि कैसे रेजिस्टेंस वेरी होगा हमारे बॉडी के अनुसार। ये टेबल देखिए, इसमें मैंने रेजिस्टिविटी के बारे में बताया है। जैसे कि ब्लड की रेजिस्टिविटी चेक करते हैं। एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट के बाद निकाली गई है। ब्लड का रेजिस्टेंस जो है वो 1.5 ओम पर मीटर रहता है, ओम मीटर रहता है, सॉरी। और अगर फैट रहेगा, आदमी फैट रहेगा तो उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा रहेगी, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो वीक पर्सन रहते हैं। तो फैट का रेजिस्टेंस जो रहता है हमारे बॉडी के फैट का, वो 12.75 ओम मीटर रहेगा। उसी तरह बोन का रेजिस्टेंस बताया मैंने इस टेबल में। आर्म का रेजिस्टेंस, आर्म ट्रांसवर्स का रेजिस्टेंस, बॉडी का रेजिस्टेंस लेस देन 10 ओम, रेजिस्टिविटी, बॉडी की रेजिस्टिविटी रहेगी लेस देन 10 ओम मीटर। ये सब कुछ देखेंगे अब बाद में। अगर हम बॉडी की रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो इसमें अपर स्किन, लोअर स्किन, इंटरनल बॉडी, इन सब का एक एडिशन रहेगा रेजिस्टेंस का। जैसे कि स्किन ड्राई है, वेट है, मॉइस्ट है, इस पर भी हमारे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। आपको सबको पता होगा कि वाटर, हमारे बॉडी में वाटर भी रहता है। कितना रहता है, 60% रहता है एक नॉर्मली। तो वाटर जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, अगर हम ऐसे बोले तो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेगा। और ये एक रीज़न है कि हमें शॉक लग सकता है, शॉक लगने का एक और रीज़न है। और दूसरा रीज़न है कि हाई करंट फ्लो होने से हमें डेंजरस शॉक लगता है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, इसकी वजह से करंट के लिए पाथ मिलती है। ये बाकी के रीज़न है। अगर हम रेजिस्टेंस मेजर करने की बात करेंगे तो जनरल रेजिस्टेंस हम ओम में मेजर करते हैं, लेकिन अगर बॉडी की रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। क्योंकि ऐसा क्यों? बिकॉज बॉडी जो है, बॉडी का रेजिस्टेंस जो है वो हम एक पर्टिकुलर एरिया का चेक करेंगे, इसलिए पर्टिकुलर एरिया के वजह से वो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। पहले ही बताया मैंने कि बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो अपने स्किन पर डिपेंड करेगा। जैसे कि स्किन ड्राई है, पंक्चर्ड स्किन है या मॉइस्ट स्किन है। अगर हम ड्राई स्किन की बात करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्किन। क्यों? क्योंकि हमारे हैंड पे, स्किन पे वाटर का कंटेंट कम रहेगा तो कम रेजिस्टेंस बढ़ सकता है ना। वाटर ना रहेगा, समझो, वाटर जब रहेगा हमारे स्किन पे तो रेजिस्टेंस कम हो सकता है, इसलिए करंट फ्लो हो सकता है अंदर। इसलिए ड्राई स्किन का रेजिस्टेंस
हाई होता है। एक्चुअली हम जब ड्राई स्किन का रेजिस्टेंस एक एवरेज पर्सन का चेक करेंगे तो वो रहेगा 20 to 30 किलो ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 20 to 30 किलो ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम मॉइस्ट स्किन की बात करेंगे तो उसका रहेगा 0.5 किलो ओम पर सेंटीमीटर। देखिए ह्यूज डिफरेंस। इसलिए हम अगर काम करते हैं कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल का तो ये ध्यान रखिए कि हम इंसुलेट रहेंगे, प्रॉपर इंसुलेशन क्रिएट करेंगे, हैंड ग्लोव्स यूज़ करेंगे, शूज़ यूज़ करेंगे और ट्राई करेंगे कि हमारे हैंड जो है वो ड्राई रहेंगे, वेट नहीं रहेंगे, वाटर कंटेंट कम रहेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। ये फैक्टर है। अगर हम पंक्चर स्किन की बात करेंगे तो पंक्चर स्किन का रेजिस्टेंस और भी कम होता है, 0.2 to 0.3 किलो ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और मे बी एज लो। अब तक हमने रेजिस्टिविटी ऑफ बॉडी एंड रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी के बारे में देखा। अब टाइम आ गया है कि हम करंट के कारण हमारे बॉडी में क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं ये देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने के लिए। चलिए, करंट, रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टिविटी देखा, अब करंट की बात करते हैं। करंट को समझने के लिए मैं एक सिंपल सा सर्किट थ्योरी बताऊंगा आपको। बाद में समझते हैं कि कैसे है हमारे बॉडी में फ्लो होगा, कितने अमाउंट में फ्लो होगा। मैं आपको बहुत ही बेसिक से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। करंट इक्वल टू क्या रहता है? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। इसका मतलब जो करंट फ्लो होगा वो वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगा और रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। अगर हम वोल्टेज को इग्नोर करते हैं तो बॉडी के रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। क्या है? करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है? अगर हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, अगर हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट कम फ्लो होगा। इसका मतलब क्या है? अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, अगर हाई होगा तो करंट जो है वो कम फ्लो होगा। अगर बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो होने की चांसेस कम हैं। अगर बात करते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रिक हीटर या आयर, सबने तो देखा है कैसे काम करता है, ये भी पता है। क्या करता है वो? हीटअप करता है, हीट होती है उसमें। हीट क्यों होती है? क्योंकि उसका जो एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। इतनी तो बात समझ में आ गई। अब हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है करंट फ्लो होने से, ये देखते हैं। क्या है? रेजिस्टेंस जो है अगर उसमें से करंट फ्लो होगा तो I²R हीट प्रोड्यूस होगी। अगर हम उसको देखेंगे या इमेजिन करेंगे तो उस हीट के कारण हमारे बॉडी में बर्न्स आ सकते हैं। बर्न्स आने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो बर्न्स होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो जो बर्न होगी वो कम होगी। इतना तो समझ में आ गया। अगर हम बॉडी के कारण, जो करंट है उसके कारण हमारे बॉडी में क्या क्या इफेक्ट होते हैं, टेबल के माध्यम से मैं समझाता हूँ आपको। हाई वोल्टेज के कारण देखिए, और 60 हर्ट्ज़ पे एसी सप्लाई पे देखिए, डीसी पे देखिए, मेल और वुमेन में क्या फ़र्क आता है। अगर बात करते हैं एसी सप्लाई की, अगर 0.0 मिली एम्पियर करंट जब मैन या आदमी के अंदर से फ्लो होगा तो उसको स्लाइट सेंसेशन होगा उस कॉन्टैक्ट में। अगर फीमेल में वही करंट 0.3 मिली एम्पियर होगा तो उससे
स्लाइड सेंसेशन होगा। उसी टाइप में 1.1 मिली एम्पेयर होगा तो थ्रेशोल्ड ऑफ बॉडीली प्रिकॉशन होगा। वैसे 9 मिली एम्पेयर होगा तो पेन विथ फेलियर मसल कंट्रोल मेंटेन होगा। अगर बात करते हैं कि हार्ट फेल होने की पॉसिबिलिटी कब होती है या कार्डिक अरेस्ट कब आने के चांसेस रहते हैं, तो वो रहते हैं 10 मिली एम्पेयर करंट पे। अगर आपको देख लिया ये टेबल, आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। कभी आपको इंटरव्यू में पूछा कितना करंट पे क्या बॉडी रिएक्ट करेगी, ये सब आप देख सकते हैं इसमें। ये तो देख लिया आपने कि कितने करंट पे बॉडी का रिएक्शन क्या होता है, कैसे हाई फ्रीक्वेंसी भी हमें इफ़ेक्ट कर सकती है, ये सब मैंने बताया इस टेबल में। 10 किलोहर्ट्ज़ एसी पे 7 मिली एम्पेयर करंट फ्लो होगा तो स्लाइड सेंसेशन होगा। ज़्यादा करंट फ्लो होने की चांसेस, ज़्यादा करंट फ्लो होने के बाद ही हमें सेंसेशन होगा, कम पे नहीं होगा। डीसी पे देखिए, वो सब बताया मैंने टेबल में। बात करते हैं आगे क्या होगा। इस तरह आपने देखा कि कैसे बॉडी करंट और बॉडी रेजिस्टेंस में रिलेशन है। अगर कम रेजिस्टेंस होगा तो मिनिमम बर्न होगी बॉडी, और अगर करंट अपने हार्ट में से फ्लो करेगी तो कार्डिक अरेस्ट आने के चांसेस ज़्यादा है। और लार रेजिस्टेंस के कारण हाई एनर्जी डिसिपेट होगी, मैंने अभी बताया I² हीट प्रोड्यूस होगी और मैक्सिमम बर्न होने के चांसेस भी ज़्यादा है। और कुछ डाउट होगा आपके मन में और कौन सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अगर हम समराइज़ करते हैं इस टॉपिक को, तो हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल रेजिस्टेंस कितना रहता है जब वो ड्राई रहता है, तो 20 to 30 किलो ओम रहता है। कैसे हमारी बॉडी 0.4 मिली एम्पियर करंट से 100 मिली एम्पियर करंट पे तक बिहेव करती है। कब हमें कार्डिक अरेस्ट आने की चांसेस है, जब करंट हार्ट में से फ्लो होगा तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं हार्ट फेल होने की। लो रेजिस्टेंस के कारण बॉडी पे कैसे इफ़ेक्ट होता है, हाई रेजिस्टेंस के कारण बॉडी पे कौन से इफ़ेक्ट होते हैं, कैसे हार्ट में से करंट फ्लो होने के बाद हमारी बॉडी डेड हो सकती है। सब कुछ देख लिया। अगर आपने स्किप नहीं किया तो आप समझ जाएंगे कि क्या क्या बताएं। इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में जैसे नॉलेज से भरी होगी। देखते रहिए कार्निवल इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।